घर और किचन संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही में हफ्ता का मील प्लानिंग करना भी ये भी बहुत मुश्किल हो जाती है कि आज हम क्या बनाएं, कल हम क्या बनाएं, बच्चों को टिफिन में क्या दूं, हस्बैंड को क्या दूं। बस यही चीज़ हमारे जहनों में, दिमाग में लगी रहती है। सुबह होने को आता नहीं है कि बस यही चीज़ दिमाग में लगी रहती है कि आज मैं टिफिन में क्या बनाऊंगी। तो बस यही सब शेयर करने वाली हूँ। जो आसान रेसिपी भी होगी, आसान तरकीब भी होगी, बस सिर्फ करना है तो फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत ही अच्छी हूँ, आप लोग की दुआ है। तो मेरी यूट्यूब की फैमिली जितने भी लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर लिया ना अपने बहन को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बहन ना लाइक मांग रही होती है, आप लोग ना लाइक नहीं करते। प्लीज़ इतना मोहब्बत जब कर रहे हो ना तो एक लाइक भी ज़रूर से कर दिया करो, ठीक है? तोहफा मुझे दे दिया करो हर दिन। मेरी वीडियोज़ का जो मेहनत है ना वो लाइक के बदले मुझे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक रोज़ पहले ही प्लानिंग करनी है कि कल मुझे क्या बनाना है। अक्सर ये हो रहा होता है कि सुबह के टाइम में उठ करके अगर हम ये सोचेंगे ना कि क्या पकाना है क्या नहीं पकाना, तो बड़ी मुश्किल होती है। जब भी मुझे आलू की पराठे बनानी होती है ना तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आलू को एक दिन पहले ही रात में उबाल लेती हूँ। अगर शाम के टाइम में बनाना होता है तो मैं सुबह में उबाल करके अच्छे से उसको मैच करके फिर डाल देती हूँ। यहाँ पर जो है ना नए वाला आलू आ चुका है। तो इसको मैं क्या करूँ, बढ़िया तरीके से छील करके फिर उसको 2-3 पानी से अच्छे से धो करके फिर जा करके मैं उबाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप है जो बहुत ही काम की है। अगर मेरी तरह ना मेरे घर में ना अंडे की कबाब बड़े ही शौक से खाए जाते हैं, और मैं हूँ एक अस्कती इंसान जो मुझे ना बनाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो मैंने एक हल निकाला है। हल ये है कि मैं मसाले को जो है ना इकट्ठे भून करके उसको फ्रिज में रख दूँ, और जब मुझे अंडे का कबाब बनाना होता है ना उस टाइम मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई लेती हूँ या फिर तवा, उसमें ना इस तरीके से मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है कि ताकि मसाले ना जले नहीं, क्योंकि खाली मसाला, भुना भाना मसाला अगर किसी बर्तन में डालते हो ना तो फिर जलने लगता है। तो हल्की सी पानी ना ज़रूर से डाल दिया करो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अंडे को फोड़ करके डाल दूँगी। तो बड़ी कमाल की टिप है, आप लोग ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। इस तरीके से ना आप सब्जी भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैं ना अगली वीडियो में इसी मसाले से ना सब्जी भी बनाने का तरीका बताया था ना, ये भी बहुत ही ईजी है। कबाब मेरे हाथ के बहुत ही मज़े के बनते हैं। अंडा कबाब बहुत शौक से खाया जाता है, क्योंकि मेरे घर पे एक गेस्ट आया था, मैं उनको भी खिलाई थी ना, वो आज तक बेचारे घोष रहे कि यार आपके हाथ का जो कबाब है ना, वो बाकी कबाब मैंने बनवा करके तो खाया है ये अंडे कबाब, लेकिन वो टेस्ट नहीं था। तो ये बहुत ही मज़े के है यकीनन, और ये ना मेरी सास सिखाई थी, क्योंकि मेरी सास ऐसा बराबर शुरू से वो बनाती थी। तो खैर यहाँ पे ये बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। बस थोड़ी सी जो है ना आँच को धीमी करके और थोड़ा सा रेस्ट करना है। और शाम के टाइम पे सोच रहे होते हैं ना कि मैं क्या बनाऊँ। अक्सर ये होता है कि शाम पे है ना थोड़ी बहुत सालन सुबह वाली बची रहेगी, और फिर भी उसमें ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा, कम पड़ जाएगा। तो उसके लिए ना बेस्ट ऑप्शन है कि आप ना थोड़ा सा जो है ना मतलब इस तरीके से अंडा कबाब हो गया ये बना लीजिए, या फिर है ना मसाला अगर भुना भना रखा रहता है ना तो फिर आप इजीली आलू काट करके आलू भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सुरवे वाला आलू जो है ना बहुत ही पसंद होता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी तरह जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी में थी, तो अच्छे से नीचे से पका भी नहीं था और मैं पलट रही थी, तो फिर मैंने सब्र करना पड़ा। क्योंकि आप लोग भी सब्र कीजिएगा और धीमी आंच पे कीजिएगा, ठीक है? और ये कबाब ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप लोग कहेंगे ना तो डिटेल में रेसिपी मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो है ना वो रेसिपी वाली तो नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी तो इंशाल्लाह ताला मैं रेसिपी ज़रूर से दूंगी, क्योंकि मुझे रेसिपी शेयर करने में ना अच्छा लगता है। वैसे कभी कभी बहुत सारी रेसिपी होती है ना मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरी वीडियोस जो है ना वो अलग कैटेगरी में ना जाए, जो कैटेगरी में मैं बना रही उसी में रहे। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे का, आप लोग देखें। यहाँ पर मैं सिर्फ आटा गूँध हूँ, क्योंकि एक बहन का सजेस्ट था कि आप ना आटा पहले से गूँध के नहीं रखिएगा, ठीक है? तो मैंने उसकी बात मानी हूँ, और मुझे भी ज़्यादा देर मतलब सुबह का पहले का आटा गूंधा हुआ ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि टाइट हो जाता है। अगर कभी कभार बच जाता है तो वो एक अलग मसला है, फिर उसका वेस्ट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्या करी हूँ, हाथ लगे आटा गूंदी हूँ। अच्छा, यहाँ पर है ना आलू को पहले से मैंने मैच कर लिया था रात में ही। अब है मैं क्या करूँ, इसमें सिर्फ डाली हूँ नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, यानी कि सारी चीज़ डाल दी हूँ, क्योंकि अक्खा सारी चीज़ मैं डालती ना तो वो फिर मेरे बच्चे खाने वाले नहीं थे। और मैं प्याज वगैरह ये सब जो है ना जब डालती हूँ कि जब गर्मा गर्म बनाती हूँ उसी टाइम खाती हूँ, क्योंकि मैं टिफ़िन में दूंगी और अभी खाएंगे भी तो वो फिर फटने लगता है। तो इसीलिए
बिल्कुल जो है ना सिंपल मसाला डाल करके मैं ऐसा ही बना दूँगी। अब बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं, बहुत ही मज़े से शौक़ से खाते हैं। तो यही है, बहुत ही ईज़ी सा टिप है, आप लोग भी इस तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा। और जब भी जो है ना मतलब शामी कबाब हो गया या फिर जो है ना वो चपली कबाब होता है, ये सब भी फ्रीज करके अगर आप रखते हैं ना, तो यकीन जानिए फ्रेंड्स ईज़िली आप जो है ना लंच देने का टेंशन जो है ना वो ख़त्म ही हो जाता है। कोफ्ते बना करके फ्रिज में रख लीजिए, बहुत ही ईज़ी होता है। मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ फ्रीज़ करके ज़रूर से रखती हूँ, लेकिन अभी जब से ठंड पड़ी है ना, तो मैं अभी नहीं रख रही हूँ। बड़ा थोड़ा-सा मतलब मैं थोड़ी-सी नर्वस खुद ही हो गई हूँ ना, तो मैं अभी नहीं रखी। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको मैं फ्रोज़न करूँगी कबाब बना कर के, चपली कबाब, तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। उसकी ना प्रॉपर तरीके से ना रेसिपी भी शेयर करूँगी, चिकन का बनाऊँगी, मज़े की बनती है, अच्छी भी लगती है खाने में। अच्छा, एक और बात मैं बताती हूँ, जब भी पराठा बनाओ ना आलू का या फिर नॉर्मल पराठा भी अगर बनाते हो ना, तो पहले लोई बना करके इस तरीके से रख लो, जैसे अंदाज़ा हो जाता ना कि कितने इंसान बैठे हुए हैं खाने वाले जस्ट। और फिर है ना मतलब जितना कितना खा पाएंगे उस तरीके से, क्योंकि अभी जो मैं इसको सेक रही थी ना, सिर्फ बच्चे हमारे खाने के लिए थे, एक एक खाएंगे और एक एक मैं उसको लंच में डालूंगी। तो फिर मैं उतना पेरे बना ली थी और फिर उसके बाद जो है ना फटाफट बेलते गई। अच्छा, जो लोग मेरी तरह अकेले हैं ना, तो ये टिप ना ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही काम की टिप है। मैं फालतू कोई टिप बताती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना जो चीज़ से आसानी होती है काम करने में, वही मैं शेयर करूँ। इनफैक्ट मैं भी दूसरी की वीडियो से मैं सीख रही होती हूँ, ये नहीं है कि मैं खुद ही जो है से सारी वीडियो या सारी ऑडियो जो भी मतलब बोलती हूँ, ये सब मैंने खुद ही बनाया नहीं। हर एक इंसान एक दूसरे से सीखता है। तो आप लोग भी कुछ अगर समझ में आता है इससे भी इजी टिप, तो मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब वैसे मेरी टिप भी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैंने पराठा डाल दिया है, साथ ही में जो है ना अंडा जो है ना नीम बीज करके डाल दी हूँ, ताकि बच्चे शौक से खा लेंगे। अभी सर्दी है, जुकाम है, वैसे भी मेरा भी थोड़ा सा गला ख़राब हो चुका है 2 दिन से। यहाँ पर है ना सारा काम काज करने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि बच्चे जब रूम से कपड़ा चेंज करके जाते हैं ना, और ठंड के कारण मैंने नीचे जो है ना कालीन बिछा दी हूँ, ताकि बच्चों को पैर में ठंड ना लगे और बिस्तर को ज़्यादा गंदा ना करे। तो इजीली यहाँ पर बैठ के वो सुकून से पढ़ लिख लेता है, फिर जो है ना कपड़ा वगैरह चेंज करता है सब मिल करके तीनों। तो इतना गंद फैला देता है, और मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो इसी जगह जाए नमाज रह जाता है। तो बस यही सब छोटी छोटी सी जो आदतें होती है ना, वो इंसान को फॉलो करना चाहिए। इससे जो है ना आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज साफ़ सुथरा रहेगा। कोई भी इंसान आपके घर में आता भी है ना, तो वो ठीक रहेगा। यहाँ पर मैंने रात में भाप लिया था, तो ये सब रात का काम होता है ना, तो वैसे तो करके सोना चाहिए बहुत सारी काम, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि सारी चीज़ पड़े रह जाते हैं, बच्चे खेलते कूदते सो जाते हैं। तो सुबह में नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से घर को संभाल लीजिए, घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा और अच्छा दिखेगा। यहाँ पर जो है ना सादिया गई नहीं थी पढ़ने, उसका बैग भी था, और मेरे जो है ना बेड पर मच्छरदानी में लगा करके सोती हूँ ना, वो तो वैसा ही लगा ही रहता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, उसी के अंदर से जो है ना सिर्फ कंबल को और है ना उसके ऊपर से मोटा वाला जो है ना एक और खिंडा जिसको बोलते हैं वो भी डालती हूँ, क्योंकि ठंड ना अब थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे जनवरी में कुछ ज़्यादा ही ठंडी रहती है, लेकिन अभी भी रात में और सुबह में ठंड लगती ही है, क्योंकि सुबह में अभी भी दिल नहीं चाह रहा होता है कि मैं उठ करके नमाज़ें पढ़ूँ। वो नागा भी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नमाज नागा ना हो, कज़ा ना हो। अक्सर फजर की नमाज इंसान से कज़ा हो जाता है, बहुत सारी मुश्किलात आ जाती है सामने, बहुत सारे मसले हो जाते हैं, और कभी कभी तबीयत ख़राब की वजह से, कभी कभी नींद पड़ जाता है इसके कारण भी। लेकिन इंसान को कोशिश करना चाहिए कि नमाज कभी कज़ा ना करें। खैर, यहाँ पर जो है ना मैं झाड़ू लगाती हूँ, और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मेरी ये कोशिश यही रहती है कि बेड के नीचे से भी जो भी कचरे वगैरह है ना वो सब ले लूँ, क्योंकि बहुत नीचे अंदर हो जाता है ना, तो फिर झाड़ू जा नहीं पाता। और एक बेड जो है ना मेरा उस वाला रूम में, वो इतना नीचा है ना कि मैं उसके अंदर तो पा ही नहीं पाती हूँ, वो फिर वैसा ही रह जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पर जो है ना आइडिया दे रही हूँ आप लोग को लंच बनाने का। जैसे लगे ना आपको कि मैं थक चुकी हूँ, या फिर कभी कभी ना हमेशा दाल चावल सब्जी नहीं जी चाह रहा होता खाने का, अलग बनाने का दिल करता है, तो यहाँ पर जो है ना मैं तो अखनी नहीं बनाई हूँ, लेकिन अखनी ही की तरह जो है ना अखनी की बिरयानी जो बनता है ना, वैसा ही मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और यकीन जानिए पूरा टेस्ट वही था, सारी चीज़ वही थी। मैं यहाँ पर क्या करी, हरी मिर्ची प्याज को ना पका ली हूँ, मतलब उसको पिंक कर ली हूँ। उसमें मैंने डाला है तेज पत्ता डाला है, फिर उसमें मैंने थोड़ा सा चिकन को बोटी बना करके डाली छोटी छोटी। मैंने दही डाली हूँ, फिर साथ में जो है ना
वो चिकन मसाला नहीं आता वो डाली हूँ, बड़ा वाला टीस्पून के से जो है ना 1 टीस्पून डाली हूँ, नमक डाली हूँ। और बाकी यहाँ पर कोई भी पिसा हुआ मसाला जो होता है ना कलर वाला वो नहीं डालूँगी। और इसमें ना ये भी डाली हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सौंफ भी डाली हूँ ताकि खुशबू ना अच्छी आए। बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको खिचड़ी कहिए या फिर कोई तहारी कह लीजिए, या तो फिर जो है ना इसको वो जो है ना अखनी पुलाव ही कह लीजिए, आपकी मर्ज़ी। बस इसमें ना यहाँ पर आलू जाना है। आलू मैंने डाला है कोना में डाल करके, चरकोन में। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर चावल को मैंने धो करके फिर चावल मैंने डाली हूँ। अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी। उसके बाद जो है ना जितना मैं चावल लगाई हूँ उसका डबल ना मैं इसमें पानी लगा दूँगी और सीटी लगा दूँगी, 1 से 1.5 सीटी। और ये इतने मज़े के बन गए थे। इसके साथ ना मैं धनिया की चटनी भी पीसी थी, क्योंकि अभी जो है ना धनिया की चटनी बहुत ही मस्त है यार, बहुत ही अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट फेवरेट है सबका। तो बस यहाँ पर है ना चटनी के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने में। और खूब बढ़िया तरीके से भूनिएगा ताकि जो है ना इसका जो मतलब टेस्ट है ना वो अच्छा है। वैसे अखनी है ना बहुत ही मज़े का बनता है और वो हर किसी से अच्छा नहीं बनता। मुझे लगता है कि मैं अखनी में परफेक्ट नहीं हूँ। कोई मुझसे मसाले वाला चिकन बिरयानी बनवा ले, मज़े से मैं बना देती हूँ, लेकिन अखनी में परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ। मेरे हाथ में ना वो जायका नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं बनाती ही नहीं हूँ, मेरे को उतना पसंद ही नहीं है। मैं खा लेती हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी रेसिपी बहुत ही मज़े की है। कभी कभी जल्दीबाजी में इंसान रहता है ना, तो इस तरीके की रेसिपी बना लिया करिए। काम भी मतलब निकल जाएगा, पेट भी भर जाएगा, मज़े का भी मिल जाएगा, और साथ में जो है ना बहुत सारी जो है ना वक्त आपकी बचत भी आप कर पाएंगे। तो ये जो है ना मैं खाना के टाइम बना रही थी, गर्मा गर्म बनाई और गर्मा गर्म सब आदमी मिल कर के खाए थे। यहाँ पर चटनी जो है ना मैं बना रही हूँ, आप लोग चटनी की रेसिपी ले लें, मज़े की चटनी बनती है। सबसे पहले धनिया पत्ता, हरी मिर्ची और साथ में जो ना आंवला होता है ना, 2 आंवला को ना मैं बारीक बारीक सा काट ली हूँ, चॉप कर ली, उसका बीज हटा दी हूँ। और फिर इसमें ना मैं नमक डालूंगी और मज़े की चटनी बन जाती है। वैसे भी आंवला की चटनी ना खानी चाहिए। अभी जो सीज़न है ना, इस सीज़न में आंवला मिलता है, बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पर जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके इसकी चटनी ना मज़े की बना लूँगी। अच्छी लगती है खाने में, कोई भी चीज़ खाने में ना वैसे भी अच्छी लगती है। अगर दिल से खाओ ना तो वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। दिल से बनाओ और दिल से खाओ। और कहते हैं ना बंदा को जब भूख लग रहा होता है ना तो कुछ भी अच्छा लगता है, तो बस वही वाली बात है। लेकिन फिर भी चटनी अच्छी लगती है खाने में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ना लाइक के लिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। और जो है ना आप लोग की मर्ज़ी, जो चीज़ आपको दिल चाहे ना तो वो सब ज़रूर से कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। यहाँ पर जो है ना खाने तैयार हो चुके थे और मेरी आदत है मैं नमाज़ पढ़ने से पहले मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अब 12 बजे के करीब भूख भी लग जाती है मुझे। मैं 12:30 बजे के करीब 12 के बाद मैं खा लेती हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ बनता है ना तो गर्मा गर्म खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो मैं इसीलिए फ़ौरन से निकाल करके और फ़ौरन से खा ली। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के साथ ना मैं वीडियो का एंड कर दूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा।